अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज कोई 2 से 3 महीने के बाद यूट्यूब पे एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि है विंटर हाई टी रेसिपीज़ की। इसमें कोई 10 to 11 रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, सिंपल इजी बजट फ्रेंडली, और जिससे आप मतलब एक अच्छा इम्प्रेशन अपने गेस्ट को दे सकते हो। और स्पेशली ये रेसिपीज़ हैं विंटर की। इसमें आप लोगों को बहुत ही ईजी बजट फ्रेंडली विंटर रेसिपीज़ मिलेंगी। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगेगी। जल्दी से कॉपी पेंसिल पकड़ लें और रेसिपीज़ नोट कर लें, और मुझे आप लोगों ने लास्ट में ज़रूर बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। हाइलाइट्स और इंट्रो तो आप लोगों ने देख ही लिया है। अब मैं आप लोगों को फाइनल बता देती हूँ कि मैंने कितने टाइम में और किस तरीके से सारे काम को एडजस्ट किया था, क्योंकि मैंने अकेले ही ये काम करना था। कोई 1 या 2 रेसिपीज़ होंगी जो मैंने नहीं बनाई थी, बाकी सारा टोटली जो मेन डिशेज़ थी जिनमें सारा टाइम लगना था वो सारा मैंने खुद किया था। सो मैंने अपना हाई टी का काम जो है 1 दिन पहले स्टार्ट कर लिया था। इवनिंग में डे टाइम में सारा कुछ मैंने मैरिनेट वगैरह करके रख दिया था लेट नाइट तक, और साथ में मैं ग्रॉसरी भी करने चले गई थी। जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो ला के सारा कुछ मैरिनेट करके रखा था ताकि मैं सुबह जो है फ़ौरन से हर चीज़ बना सकूं। सो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया, मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी वो फ़िश थी और अनियंस थे। बाकी ये मैरिनेट करने के बाद मैं ग्रॉसरी के लिए गई थी। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस फ़िश ली है, मेन्यू की ये फ्रोज़न फ़िश बहुत अच्छी होती है, और आप किसी भी ब्रांड की वैसे ले सकते हो, काफ़ी ब्रांड्स की अवेलेबल है। तो फिंगर फिश को अच्छे से मैंने वॉश करके ड्राई करके इसको मैरिनेट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे सब इंग्रेडिएंट्स जो है ना मैं कुछ बोल भी दूंगी साथ साथ, और कुछ जो है ऊपर मेंशन भी कर दूंगी। तो आप लोग जो क्वांटिटी है वो एडजस्ट कर लेना, और कॉपी पेंसिल लेके सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह वो मेंशन कर देना, ठीक है। कॉपी में सेव कर लेना ताकि आपसे मिस ना हो। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अनियंस और फिंगर फिश, इनकी कोटिंग थी जिनमें टाइम लगना था, ये मैंने सबसे पहले कोट करके फ्रीज़ कर लिया ताकि मैं अगले दिन जो है मेन टाइम पे इनको जस्ट निकालूं और फ्राई कर लूं। यहाँ पे सारी इस तरह की रेसिपीज़ हैं जो आप किसी बर्थडे पार्टी में, किसी लाइट वेट हाई टी में या वैसे भी बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपने हाई टी में ही सारा कुछ एक साथ बनाना है। डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ आपको मिली हैं, जो आपको अच्छी लगती है वो आप नोट आउट कर लो। फिश की कोटिंग मैंने इस तरीके से की थी कि मैंने इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट किया था। देन मैंने फर्स्ट इसको ड्राई फ्लोर में कोट किया, देन एग में, और देन ब्रेड क्रम में, और अगेन एग में, और देन अगेन ब्रेड क्रम में। इस तरीके से डबल कोटिंग की। और अनियन के लिए एक मैंने बैटर तैयार किया जिसमें मैंने एग, मिल्क और साथ में कुछ स्पाइसेस डाले। और सबसे पहले जो अनियंस हैं उसको मैंने ठंडे पानी में, लाइक बर्फ़ वाले पानी में डिप करके रखा था। देन मैंने इनको अच्छे से ड्राई करके तो फिर इस तरीके से कोटिंग की थी, पहले ड्राई फ्लोर, देन बैटर में, और देन ब्रेड क्रम्स में। और इस तरह से जो है सारी मैंने कोटिंग करके रख ली थी, और इनको फ्रीज़ कर लिया था ताकि मेन टाइम में मैं निकालूं और इनको फ्राई करूं और ये फ्रेश ही रहें जब मैं इनको सर्व करूं। ये 2 डिशेस प्रिपेयर करने के बाद मैं चली गई थी ग्रॉसरी करने, और वहाँ से आके फिर बाकी मैंने लेट नाइट तक सारा काम किया था। डिज़र्ट मैंने पहले बनाने थे, और साथ में मैंने चिकन जो है सारे वो मैरिनेट करके रखने थे ताकि अगले दिन जो है मैं जस्ट हर तरह का चिकन पकड़ूँ और उसे कुक कर लूँ। सो यहाँ पे मैं बोनलेस चिकन लाई थी, और इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। जो जो चीज़ें मैंने बनानी है उसी के अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग करूँगी। मैं जब भी अपना वीकली मेन्यू या कोई अपना कंटेंट का शेड्यूल बनाती हूँ तो मैं इस तरीके से ही करती हूँ। सारा चिकन लेके उसको एक साथ डिफरेंट शेप्स में कट करके, उससे पाइपिंग बैग्स में ऐड करके, जिपर बैग में ऐड करके, और ऊपर मेंशन कर देती हूँ कि कौन कौन सी डिश के लिए मैंने किस तरीके से चिकन को कट किया है, ताकि जब मैं इसको फ्रीज़र से निकालूँ तो मेरे लिए इजी रहे कि कौन सा चिकन है, और इसको मैं जस्ट जो है सॉफ्ट करूँ, लाइक डीप फ्रोस्ट करूँ, और इसको मैं यूज़ कर लूँ अपनी रेसिपीज़ में। तो इस तरीके से मैं सेव कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा टाइम भी ना लगे। अब यहाँ पे मेन्यू की बात की जाए तो मैंने ज़्यादा फोकस विंटर्स की जो डिशेज़ होती हैं और विंटर्स के जो फूड हम लोग इनटेक ज़्यादा करते हैं उस पर रखा है। लाइक मैंने यहाँ पे फ़िश यूज़ की थी। इसके अलावा मैंने सूप रखा जो कि एज अ स्टार्टर डिश मैं सर्व करूँगी, जो कि मेन होता है हर विंटर की किसी भी दावत पार्टी में, और साथ उसके क्रैकर्स। और साथ मैंने इसमें ऐड किए थे नूडल्स, जो कि काफ़ी विंटर्स में खाए जाते हैं। नूडल्स तो वैसे हर मौसम में ही खाए जाते हैं। साथ ही मैंने ड्राई फ्रूट और चॉकलेट्स जो हैं वो डिज़र्ट्स में यूज़ की थी, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो है वो विंटर्स में डिज़र्ट में यूज़ किए जाए तो बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ ही मैंने ज़्यादा फोकस जो फ्राइड आइटम्स पे रखा था, क्योंकि फ्राइड आइटम्स विंटर्स में बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। और इस हाई टी में मैंने ज़्यादा चाइनीज़ लाइक राइस और ग्रेवीज़ वगैरह इस तरह का मैंने कुछ ऐड नहीं किया था, जैसे मैंने अपनी लास्ट हाई टी की वीडियो में किया था, क्योंकि वो थोड़ी समर और विंटर के सेंटर की थी, लेकिन ये स्पेशल विंटर की है। सो इसमें मैंने मेन्यू इस तरह का रखा था कि छोटी छोटी चीज़ें लाइक बाइट्स जिसे कहते हैं उस तरह की आइटम्स हों जो कि आप इजीली पिक करो और उसे खा सको। बहुत ज़्यादा ग्रेवी और राइस इस तरह की डिशेस नहीं की थी।
पिज़्ज़ा के चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया और इसको कवर कर दिया इस तरीके से। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है रैप करने वाला कैप्स टाइप है, प्लास्टिक कैप्स टाइप मैंने दराज से ली थी। अच्छा, इस पूरी वीडियो में जो हर प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया ना, जो मैंने दराज से बाई किया, उस सब के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जो जो मेरी तरफ से रेकमेंडेड होगी। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें दराज पे अवेलेबल होती हैं। बस आप लोगों ने अपने आंखें और दिमाग खोल के ऑर्डर करना होता है कि आप क्या ऑर्डर करें, और नीचे लोगों के रिव्यूज़ देखो। और इसके अलावा जो लोग मेरी रिकमेंडेशन पे ट्रस्ट करते हैं, मेरी रिकमेंडेशन पे जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी सॉस यूज़ किया, कोरियन सॉस, जो कि मुझे रैंडमली दराज में मिली थी, और ये बहुत बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको किसी भी डिश में यूज़ कर सकते हो एज अ हॉट सॉस। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, मैंने दराज से ही मंगवाई थी। तो यहाँ पे चिली चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया, सब इंग्रेडिएंट्स ऊपर मेंशन है, प्लस सॉरी अगर मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं काफ़ी टाइम के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, सो मे भी थोड़ा सा अजीब करूँ, बट प्लीज़ एक्सक्यूज़ कीजिएगा। पिज़्ज़े का चिकन और चिली चिकन जो है वो मैंने मैरिनेट कर दिया। अब यहाँ पे आती है विंग्स की बारी। विंग्स भी मैंने फ्रोज़न यूज़ किए हैं मेन्यू के, वैसे सब ब्रोसो, कैनन्स, सबके जो अवेलेबल होते हैं आप कोई से भी ले सकते हैं। और विद स्किन या विदाउट स्किन ये आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह के पसंद है। जो ज़्यादातर फ्राइड होते हैं वो स्किन के साथ ही होते हैं, ताकि जो कोटिंग है वो अच्छे से स्टे करे विंग्स के ऊपर। सो मैंने यहाँ पे इनको 2 पीसेज में कट कर दिया, और जो थर्ड विंग था उसे मैंने वेस्ट कर दिया। सो इस तरीके से सब विंग्स को कट करने के बाद आपने इनको मैरिनेट कर देना है सॉल्ट, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर। इसके अलावा आपने इसमें डालना है पेपरिका, गार्लिक, जिंजर, और साथ ही इसमें डालना है काइन पाउडर। सॉसेज में मैंने इसमें मस्टर्ड सॉस, तबास्को सॉस, इसके अलावा सिराचा, लेमन जूस, बफलो सॉस, ये सब ऐड की थी, जो कि मैं सब ऊपर मेंशन कर दूंगी। बहुत ही मज़े के ये विंग्स बनते हैं, आप एक दफ़ा ज़रूर ये ट्राई करना। आप इसको किसी भी इवनिंग में या डिनर में, लंच में, किसी भी टाइम आप इसको सर्व कर सकते हो अपने गेस्ट को। सो इस तरीके से मैंने इसको मैरिनेट कर दिया। प्लस अगर यहाँ पे मैं कोई ऐसा ब्रांड या कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जो बाइकआउट लिस्ट में है, तो प्लीज़ प्लीज़ सॉरी, मुझे मैंने वैसे तो सर्च किया हुआ अपने तौर पे, बट फिर भी अगर कोई प्रोडक्ट रह जाए तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ कीजिएगा। विंग्स को अच्छे से मैरिनेट कर दिया, और इसको भी उसी प्लास्टिक फूड कवर के साथ कवर कर लेना है और अच्छे से रैप करके रख लेना है। क्योंकि विंटर्स काफ़ी मौसम ठंडा था, तो इस चिकन को अगर मैं फ्रिज में ना भी रखूँ तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे जो है विद इन फ्यू आवर्स अगले दिन उठ के इनको कुक करना स्टार्ट कर लेना है, तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बट अगर आप समर में काम कर रहे हैं या टेम्परेचर वहाँ का ज़्यादा है, तो आप इट्स बेटर कि आप इसको फ्रिज में रखो। तो इस तरीके से मैंने इसको ड्राइंग रूम में ही रख दिया था सारे चिकन को। अब ये है सबसे पहले चिकन विंग्स, और ये जो ब्लू बाउल में है ये मैंने डम्पलिंग्स का मटेरियल तैयार किया था, बट डम्पलिंग्स जो है मैंने स्किप कर दी थी मेन्यू में से, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था मेरे पास और इनको बनाना बहुत टाइम टेकिंग है। सो चिकन, चिली चिकन और टिक्का मेन्यू और साथ जो विंग्स हैं वो 3 चीज़ें हैं। साथ ही मैंने डिज़र्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। ये डिज़र्ट बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। मैंने इसके लिए सबसे पहले स्पेशल चॉकलेट केक बनाया और वनीला केक बनाया, देन मैंने बिस्किट्स को क्रश किया और फिर मैंने डिज़र्ट बनाया। तो इसके लिए मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूँगी कि आप अगर अकेले कर रहे हो या आपके पास शॉर्ट टाइम है, तो आपको इजी रहे, इसलिए आप जो है रेडीमेड केक लेके आओ, चॉकलेट और वनीला, घर पे ना बनाओ अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है या आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। बट मैंने ये इसलिए घर पे बनाए थे ताकि मैं केक की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने जो नॉर्मल घर वाली चीनी होती है उसको मैंने क्रश कर लिया, और ये जो मशीन है, बीटर है, इलेक्ट्रिक बीटर, जिसमें मैंने क्रश किया था, वो भी ग्राइंडर बीटर जो भी आप कह सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और इस हैंड बीटर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर यहाँ पे मैंने एग्स और शुगर को अच्छे से बीट किया, लो स्पीड से हाई स्पीड की तरफ जाते हुए, और आप देख सकते हो इसका कलर किस तरीके से चेंज हो रहा है। ये राइज हो रहा है क्वांटिटी में और थोड़ा सा फ्लफ़ी हो रहा है बैटर। तो मैंने सबसे पहले 2 एग डाले, उसको बीट करके फिर मैंने 3rd एग डाला, और इस क्वांटिटी के साथ आप 2 जो है टी केक ईजिली बना सकते हो। साथ ही मैंने इसमें तकरीबन ½ कप के करीब डाला कुकिंग ऑयल, आप बटर भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही मैंने इसमें फ्यू ड्रॉप्स डाले वनीला एसेंस के। शेफियालिटी का वनीला एसेंस बहुत ज़बरदस्त है, मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आती। तो ये 4 चीज़ें अच्छे से बीट कर ली। अब यहाँ पे आपने ड्राई इंग्रेडिएंट डालने हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले डाल दिया मैदा। इसमें मैंने तकरीबन 2.25 कप के करीब आप कह सकते हैं मैंने मैदा डाला है। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, और आप यहाँ पे सॉल्ट भी थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हो तो आप सॉल्ट ऐड मत करना।
सो इस तरीके से केक के बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपने इसको बहुत तेज़ हिलाते नहीं जाना, इसको कट एंड फोल्ड करते हुए मिक्स करना है। आप बैटर देख सकते हो बिल्कुल भी जो है बैठा नहीं है, फ्लफ़ी सा बैटर है। अब थोड़ा सा ये थिक था तो इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए मैंने इसमें 1/4 कप के करीब वार्म मिल्क डाला। ठंडा मत डालिएगा, बैटर का सारा टेम्परेचर ख़राब हो जाएगा। और इस तरीके से इसको मिक्स कट एंड फोल्ड करते हुए मिक्स कर लिया। अब यहाँ बैटर आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी है। मैंने यहाँ पे चॉकलेट और वनीला केक बनाना है तो इसके लिए मैंने ये मोल्ड्स तैयार किए हैं। सबसे पहले इन पे बटर लगाया और फ्लोर डस्ट करके तो इनको मैंने प्रिपेयर कर लिया। आप चाहो तो आप बेकिंग पेपर भी डाल सकते हो। हाफ जो बैटर है वो मैंने एक केक टिन में डाल देना है और इसको बेक होने के लिए सबसे पहले रख देना है। वनीला केक को बेकिंग ओवन मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। 10 मिनट पे प्री हीट ज़रूर कीजिएगा, उससे आपका जो बेकिंग है वो काफ़ी अच्छी होगी। तो वनीला को अच्छे से रख दिया बेक होने के लिए। तकरीबन इसको 30 to 35 मिनट्स लगे थे 180 to 200 सेंटीग्रेड पे बेक होने में। जो बाकी बैटर था उसमें मैंने 1 टेबलस्पून कोको पाउडर डाला और साथ में मैंने इसमें 2 to 3 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और ये चॉकलेट बैटर तैयार हो गया। अब इस तरीके से जो है आप एक ही बैटर के साथ 2 केक्स बना सकते हो 2 फ्लेवर के, लेकिन ये काफ़ी टाइम टेकिंग है एज यू गाइस कैन सी। सो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप लोग रेडीमेड केक ले आओ ताकि आपके डिज़र्ट जो है वो फ़ौरन से तैयार हो जाएँ। दूसरे केक मोड में चॉकलेट बैटर डाला और इसको भी बेक कर लिया सेम टाइमिंग के साथ। और साथ जितनी देर में ये बेक हो रहे थे एक एक करके उतनी देर में मैंने नूडल्स तैयार कर लिए। अब यहाँ पे नूडल्स भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये मैं खुद बना रही हूँ। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो मैं पहले ही बता रही हूँ, आप रेडीमेड स्पैगेटीज़ या नूडल्स यूज़ कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे हर चीज़ खुद बना रही हूँ, रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों से ज़्यादा रेसिपीज़ शेयर करूँ। तो आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो नूडल्स बनाने के लिए सिंपली आपने यहाँ पे 2 कप मैदा ले लेना है, ठीक है, 2 से 2.5 कप, और उसमें आपने 3 एग्स डाल देने हैं रूम टेम्परेचर पे। इसके अलावा आपने इसमें कुछ ऐड नहीं करना, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर सकते हैं आप फ्लेवर के लिए। और इस तरीके से इसको मिक्स करते हुए एग्स को आपने इसका मिक्सचर तैयार करना है कुछ इस तरह से। अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। आपने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना, जो नूडल्स हैं वो सिर्फ एग में जो है तैयार होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के और ज़्यादा एक्सपेंसिव देखो तो वो वाले जो हैं सिर्फ एग योक के साथ कुक होते हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ एग योक यहाँ पे यूज़ करती तो 10 मुझे एग योक यहाँ पे यूज़ करनी पड़नी थी। तो मैंने यहाँ पे पूरे एग यूज़ किए हैं 3, और 3 से 4 कप जो है मैंने मैदा यूज़ किया। अच्छे से इसकी डो तैयार करनी है और इसको रेडी करके रख देना है। नूडल्स जो है कल मैं बॉइलिंग वाटर में डायरेक्ट कुक करूँगी, ठीक है, इसलिए मैंने इनको पहले ही तैयार करके फ्रिज में रख दिया था। और अब बारी आती है डिज़र्ट्स की। केक बेक हो गए थे और अच्छे से जो है रूम टेम्परेचर पे सेट हो गए थे। अब यहाँ पे आपको एलयू का बिस्किट नज़र आ रहा होगा, कैंडी का। आई नो आप लोग कहोगे कि ये बाइकआउट लिस्ट में है। मुझसे ये मिस्टेक हुई थी कि मैंने ओरियो और लोटस डिज़र्ट बनाना था। सो मैंने यही सोचा कि ओरियो और लोटस दोनों बाइकआउट लिस्ट में हैं, तो मैंने ओरियो के ओरियो का अल्टरनेटिव मैंने राइट लिया था और मैंने लोटस की जगह पे कैंडी लिया था। बट मैंने बाद में ये रियलाइज़ किया कि, और मुझे जब मैंने स्टोरी लगाई तो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि जो कैंडी बिस्किट है वो एलयू का है जो कि बाइकआउट लिस्ट में है, लेकिन जो लोटस है वो बाइकआउट लिस्ट में नहीं है। तो प्लीज़ आप काइंडली इसको एक्सक्यूज़ कीजिएगा। ये रिकॉर्डिंग के बाद मैंने स्टोरी शेयर की थी तो मुझे इसकी डिटेल्स पता लगी थी। खैर यहाँ पे डिज़र्ट्स के लिए सबसे पहले दोनों केक्स तैयार कर लिए। देन मैंने विप की क्रीम बीट कर ली और यहाँ पे मैंने कैरेमल सॉस बनाई थी जिसमें मैंने सबसे पहले शुगर को ड्राई पैन में अच्छे से मेल्ट किया था। इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, बस लो फ्लेम पे रख देना है जितनी देर में ये शुगर अच्छे से मेल्ट हो और बिल्कुल जो है ब्राउन शेड में आ जाए। देन आपने फ्लेम ऑफ करना है या साइड पे करके आपने इसमें डेयरी क्रीम डालनी है या हैवी क्रीम डालनी है और साथ आपने इसमें बटर डालना है और इसको मिक्स करते जाना है। फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। तो अच्छे से आपने इसको मिक्स करना और आपका सिंपली सिरप तैयार है। ये मैं लोटस डिज़र्ट में यूज़ करूँगी और क्योंकि वो बाइकआउट लिस्ट में नहीं है तो आप इसका सिंपली शुगर सिरप जो है वो ला के यूज़ कर सकते हो। सो दोनों जो केक्स हैं उनको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया। इनको मैंने बेसिकली क्रश करके यूज़ करना था। सबसे पहले मैंने हाफ यूज़ किए थे ताकि मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं और यूज़ करूँ। तो आप लोग अगर स्टोर करना चाहो तो आप इस तरीके से प्लास्टिक बैग में जो है इसको रैप करके तो फ्रिज में काफ़ी दिन के लिए स्टोर कर सकते हो केक को ईजिली, बिल्कुल फ्रेश रहेगा। यहाँ पे मैंने वनीला केक भी तैयार किया था। ये आप इसका स्पंज देख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त बना था। तो आप ये रेसिपी फॉलो करके सिंपल टी केक्स भी बना सकते हो। इसमें आपको एक और रेसिपी मिल गई। दोनों केक्स को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया।
साथ ही मैंने दोनों बिस्किट्स जो हैं उनको भी क्रश कर लिया, सेम उसी ग्राइंडर मशीन में जिसमें मैंने शुगर को क्रश किया था, इस तरीके से, ठीक है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में दोनों आ जाएंगे। अब आपने जिस बोल में क्रीम की थी बीट, आपने दोनों को जो है हाफ हाफ सेक्शन में करना है। लाइक एक दूसरे बॉल में आपने हाफ व्हिपिंग क्रीम डालनी है, उसमें पहले एक केक डालें, उसको मिक्स करें कंडेंस मिल्क के साथ, देन दूसरा जो है फ्लेवर तैयार करें। मैंने यहाँ पे सबसे पहले कैंडी बिस्किट डाला और ये लोटस के लिए तैयार कर लिया। लोटस मैं क्यों बोल रही हूँ, लोटस तो इसमें है ही नहीं। मैंने कैंडी डिज़र्ट पहले की क्रीम तैयार की, देन मैंने ये राइट बिस्किट की क्रीम तैयार की। तो इस तरीके से इसको मिक्स कर लिया। और डिज़र्ट बाउल्स में मुझे डिज़र्ट शॉर्ट्स नहीं मिले थे, मैंने बहुत सर्च किया अल्फते पे बट मुझे नहीं मिले कहीं से भी, तो मैंने डिज़र्ट बाउल्स मुझे मिले, मैंने वो ले लिए। इसमें सबसे पहले राइट बिस्किट के डिज़र्ट के लिए मैंने नीचे क्रश केक डाला, ऊपर मैंने चॉकलेट सिरप डाला, फिर जो मैंने क्रीम प्रिपेयर की थी वो डाली। देन क्रीम के ऊपर अगेन चॉकलेट सिरप डालना है थोड़ा सा और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है कुछ इस तरह से। आप रेडीमेड जो है चॉकलेट सिरप भी यूज़ कर सकते हो और होममेड भी यूज़ कर सकते हो। और सबसे ऊपर आपने इस तरीके से पाइपिंग बैग के साथ डिज़ाइनिंग करके सेंटर में बिस्किट्स हाफ हाफ करके लगा देने हैं। तो ये सिंपल से जो डिज़र्ट्स हैं और यूनिक लुक वाले और अच्छे से लुक वाले आप तैयार कर लोगे। सेम प्रोसीजर आपने करना है दूसरे कैंडी बिस्किट्स के साथ, एग्जैक्ट सेम आपने करना है। और ये आप देख सकते हो मैंने दोनों तैयार करके रात में, ये भी मैंने बाहर डाइनिंग टेबल पे ही रख दिए थे क्योंकि काफ़ी जो है लो टेम्परेचर था वहाँ का और ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होने थे और बिल्कुल ये फ्रेश रहने थे। उसके बाद आती है ड्राई फ्रूट चॉकलेट बाइट्स की। यहाँ पे मैंने कुकिंग चॉकलेट और कंपाउंड चॉकलेट, लाइक मेरे पास जितनी भी चॉकलेट थी मैंने सारी जो है अच्छे से मिक्स कर ली थी। आप कुकिंग चॉकलेट यूज़ कर सकते हो और थोड़ी सी डार्क भी ऐड कर सकते हो। वो मैंने सब इसमें बॉइलिंग वाटर के ऊपर रखी और इसको अच्छे से मेल्ट कर लिया। 15 to 20 मिनट्स लगते हैं चॉकलेट को मेल्ट होने में। उतनी देर में मैंने सोचा मैं अपने सैंडविचेस बना लूँ। सबसे आसान ये जो डिश है वो ये सैंडविच बनाना ही था। इसमें मैं सिर्फ यूज़ कर रही हूँ मायोनीज़, चीज़ स्लाइसेस, चेडर चीज़ स्लाइसेस, साथ में लेटिस और साथ में टोमेटोज़। और ये इतने ज़बरदस्त सैंडविचेस तैयार हुए थे। ये आप अपने लाइक किसी भी लाइट वेट डिनर लंच में बना सकते हो, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हो। बहुत ही हेल्दी और बहुत मज़े की जो है सैंडविच तैयार होते हैं। कोल्ड सैंडविच होते हैं ये, इनको आपको बेक करने की भी ज़रूरत नहीं होती या इनको ग्रिल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सारे मैंने सैंडविच ब्रेड के स्लाइस हैं उनकी कॉर्नर्स को कट कर लिया। देन मैंने इसके ऊपर मायोनीज स्प्रेड किया, साथ ही मैंने इसके ऊपर लेटिस टोमेटो सेट किए और सबसे ऊपर मैंने इसमें चीज़ रख के इसको बंद कर लिया। दैट्स इट, इतना सा काम है इस सैंडविच का। और ये मैंने अक्सर हाईटी प्लेटर्स में जो रेस्टोरेंट में ऑर्डर करती हूँ उनमें ये अवेलेबल होते हैं। बहुत ईजी सिंपल यूनिक से सैंडविचेस लगते हैं। तो उस तरीके से मैंने जो अपनी लास्ट हाईटीज़ आप लोगों से शेयर किया उसमें मैंने कोल्ड सैंडविचेस शेयर किए थे, एग वाले भी चिकन वाले भी, लेकिन ये मैंने सिर्फ वेजिटेबल और चीज़ वाला रखा है सिंपल, ताकि बहुत ज़्यादा हैवी ना और हर डिश में जो है चिकन घुसाना वो भी अच्छा नहीं लगता। सो सैंडविचेस तैयार हो गए और अब यहाँ पे तैयार करना है चॉकलेट बाइट्स को। चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया तो मैंने स्पून की मदद से इस तरीके से बेकिंग पेपर के ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दिया, ठीक है। ये डार्क चॉकलेट है और कंपाउंड हर तरह की चॉकलेट है। मेल्ट करने का मकसद ये था कि इसके ऊपर ड्राई फ्रूट मैंने सेट करने थे और जब इन्होंने हार्ड होना है तो इन्होंने अगेन उसी शेप में जो है लाइक बिल्कुल रॉड टाइप हो जाना है। और ये इजीली बाइट्स आप जो है किसी को भी सर्व कर सकते हो, आप इससे साइज़ छोटा भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने चॉकलेट के ऊपर कैश्यू नट्स, वॉलनट्स और इसके अलावा पिस्ताचियो और सेसमे सीड जो है वो सेट कर ली और इसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया, फ्रीज़र में या रेफ्रिजरेटर में आप जहाँ चाहें रख सकते हैं। अब जो कल मैंने डो तैयार की थी नूडल्स के लिए, ये नूडल्स बनाने का बहुत ही ज़बरदस्त सा टूल है। अगर आप नाइफ़ के साथ कट नहीं करना चाहते, मैंने नाइफ़ के साथ नूडल्स जो शेयर किए थे वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किए थे डिटेल में, आप वहाँ चेक कर सकते हो। लेकिन ये मशीन भी मैंने ऑर्डर की थी तो इसके साथ मैंने बनाए थे और इसका एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। बहुत ईजीली आप बना सकते हो। बस ये नूडल्स को निकालते हुए थोड़ा सा ज़ोर लगता है, ऊपर से आपने डो इसमें डालनी है और ऊपर से इसको आपने जो है घुमाते जाना है और नूडल्स नीचे से निकलते जाएंगे और आपने इसको गर्म पानी में साथ साथ डालते जाना है। पहले बना के नहीं रखने, जब आप इसको निकालोगे मशीन में तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, इसलिए आपने इनको पहले ही गर्म पानी में डालना है कुछ इस तरीके से बॉइलिंग वाटर में। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल और वो सॉल्ट भी थोड़ा सा साथ डाल दिया था। और ये इसके होल्स हैं, थोड़े से बड़े साइज़ के बन गए थे, इससे छोटा साइज़ भी डिफरेंट शेप जो है होती हैं इस मशीन की, तो ये भी दराज पे अवेलेबल है। अब नूडल्स बॉईल हो रहे हैं थोड़े थोड़े करके और उतनी देर में मैंने पिज़्ज़े की डो तैयार कर ली, क्योंकि पिज़्ज़े की डो को सबसे पहले घंटा लगेगा राइस होने में, दैन उसको सेट करके रखना है, दैन उसको बेक होने में आधा पौना घंटा लगेगा।
तो ये मैंने इसका प्रोसीजर भी तैयार कर लिया था ताकि मैं लास्ट पे जब सूप बनाऊं तो उसके साथ ही पिज़्ज़ा भी तैयार हो जाए, ताकि गर्मा गर्म जो है वो सर्व हो सके। मैंने लास्ट इस तरीके से मैनेज किया था कि मैंने लास्ट पे सबसे पहले सिर्फ जो है चीज़ें फ्राइड रह जाएंगी, लाइक मेरी फ्राइज़ रह जाएगी और फिंगर फिश रह जाएगी और अनियन रिंग्स रह जाएंगे, जिनको एक तरफ फ्राई करना है, दूसरी तरफ पिज़्ज़ा बेक हो रहा होगा और तीसरी तरफ जो है मैं सूप बना लूँगी, ताकि ये जो मेन चीज़ें हैं जो हमने गरम गरम सर्व करनी है वो बिल्कुल एंड पे मैं बनाऊँ। तो ये डो तैयार कर दी। सबसे पहले मैंने यीस्ट, मिल्क और शुगर को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया वार्म मिल्क में। देन मैंने इसको मिक्स करके 10 से 15 मिनट के बाद इसमें फ्लोर और सारा कुछ डाला। और यहाँ पे अंडा मैं एंड पे डाल रही हूँ क्योंकि मैं पहले डालना भूल गई थी, आप इसको स्टार्टिंग में डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स करें और ये डो इतनी कोई ज़बरदस्त बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। बहुत सारी पिज़्ज़ा की रेसिपीज़ मैं अपने पेज पे शेयर कर चुकी हूँ, जो कि आप देख सकते हो जाके विज़िट करके मेरे चैनल को। और अब तो लाइक आप लोगों के साथ मैंने इतनी पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर दी कि आप लोगों को तो प्रो हो जाना चाहिए। और अगर आपसे अब तक भी परफेक्ट पिज़्ज़ा डो नहीं बनती तो फिर तो आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। बट जो है मैंने जो रेसिपीज़ शेयर की हैं, मैंने कोशिश किया कि आसान से आसान आप लोगों से शेयर करूं। तो आई होप ये रेसिपीज़ भी आप लोगों से समझ आ जाएंगी। और यहाँ पे मैं बोल बहुत ज़्यादा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ये 30 मिनट के जितने की भी टाइम की वीडियो बनेगी उसमें एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। खैर यहाँ पे मैंने साथ बटर डाला था, बटर से बहुत सॉफ्ट बनता है, आप चाहो तो आप ऑयल भी डाल सकते हो। आप देख सकते हो इलास्टिसिटी मेरी डो की, इससे बहुत ज़बरदस्त सी जो है वो डो तैयार होती है। अच्छे से इसको नीट करना है 10 से 12 मिनट के लिए। देन इसको रेस्ट दे देना है आपने 45 मिनट, 1 घंटा या 1.5 घंटा, उतने टाइम के लिए जब तक आपकी डो राइज नहीं हो जाती डबल या ट्रिपल साइज़ में। अब आती है, और जितनी देर डो राइस हो रही है उतनी देर आती है विंग्स की बारी। एक तरफ नूडल्स बॉईल हो रहे हैं, एक तरफ डो राइस हो रही है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ विंग्स को मैरिनेट। सबसे पहले इनको बिल्कुल ड्राई सिंपल फ्लोर में मैरिनेट करना है। ये सबसे आसान तरीका है कोटिंग करने का कि आप कोई भी कवर वाला बाउल लें और उसमें विंग्स डाल के फ्लोर में इस तरीके से करते जाएं, बजाय आप हाथ के साथ एक एक को करें, तो इससे जल्दी भी काम हो जाएगा। साथ ही मैंने हल्की पत्ती सी कोटिंग देके इसको डाल दिया आइस वाटर में। देन अगेन इसको मैंने फ्लोर में डाला। अच्छा, अब यहाँ पे फ्लोर में कोई स्पाइसेस नहीं है क्योंकि एक तो मैंने विंग्स को मैरिनेट किया हुआ है काफ़ी स्पाइसेस के साथ, और उसके बाद जब जिस सॉस में मैंने इसको कोट करना है वो भी काफ़ी स्पाइसी होगी। तो फ्लोर को आप सिंपल भी रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी जो लाइक ये टेस्टलेस आपको फीलिंग होगा। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन के अंदर भी फीलिंग होगी, सॉरी स्पाइसेस होंगे, और बाहर भी जो है सॉस के भी फ्लेवर होगा। तो ये विंग्स तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर ट्राई करो। इस तरीके से मैंने सारे विंग्स तैयार कर लिए। बिल्कुल पतली सी आपने कोटिंग करनी है, मोटी कोटिंग नहीं रखनी। जितनी ज़्यादा मोटी कोटिंग हो उतना टाइम इनको लगता है और उतने ज़्यादा ये क्रिस्पी नहीं रहते। अब आती है कुकिंग की बारी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने चिकन तैयार करना है पिज़्ज़े का, ताकि जैसे ही डो तैयार हो मैं इसको बेक होना रख दूँ पिज़्ज़े को। उसके बाद मैं चिली चिकन का तैयार करूँगी। नूडल्स बॉयल हो गए हैं, चिली चिकन का चिकन तैयार करना है, उसकी सॉस तैयार करनी है और उसको कोट करके रख देना है। तो चिकन मैंने जो पिज़्ज़े का तैयार किया था सिंपली उसको कुक करके मैंने इसमें एक्स्ट्रा बारबेक्यू सॉस डाली थी और इसको हाई फ्लेम पे कुछ इस तरह से कुक कर लिया था जब तक कि ये सारा ड्राई ना हो जाए। और विद इन 8 to 10 मिनट्स पिज़्ज़े का चिकन तैयार हो गया था। 2 से 3 मिनट बाद इसको कवर किया था। जब इसने पानी छोड़ दिया तो फिर इसको हाई फ्लेम पे कुछ इस तरीके से मैंने कुक कर लिया। चिकन बहुत जूसी और सॉफ्ट बनता है इस तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ पे चिली चिकन का चिकन फ्राई करने के लिए ऑयल डाला, और ये जो ऑयल कंटेनर है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके नीचे लीड होती है जिसमें आप इजीली जो है ऑयल को रख सकते हो। ऊपर नेट होती है जिसके साथ आप स्टेन कर सकते हो ताकि डस्ट जो गंद जो है वो ऊपर रह जाए और साफ़ ऑयल नीचे स्टोर हो जाए। ऑयल गर्म हो गया तो उसमें चिली चिकन डीप फ्राई होने के लिए डाल दिया। साथ ही उसकी सॉस तैयार करनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लिप डाल के ना मैं साइड वाले जो स्टोव्स हैं ना उस पर कुक कर रही हूँ साथ साथ, क्योंकि इस एरिया में लाइटिंग जो है वो कुछ बेहतर थी तो मेरी रिंग लाइट भी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं इस एरिया में कर रही हूँ। सो इस तरीके से वहाँ पे फ्राई हो रहा है और यहाँ पे मैंने सॉस तैयार कर ली। कोरियन फ्लेवर में इसको मैंने रखना है, तो कोरियन मैंने चिली सॉस भी ऐड की है और गोचुजैंग भी ऐड की हूँ, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। और इस तरीके से मैंने इसकी सॉस तैयार कर ली है। बहुत ही मज़े की स्पाइसी चिली वाली सॉस तैयार होती है। और चिकन फ्राई हो गया तो मैंने चिकन को इसमें कोट किया। अब सिंपली चिकन को इसमें कोट करना है। आपने नूडल्स को जो है चिली सॉस में फ्राई करना है और आपने इस चिकन को नूडल्स पे सेट कर देना, जो कि मैं सबसे लास्ट पे करूँगी सर्व करने से पहले। साथ ही उस ऑयल में मैंने डीप फ्राई कर लिए विंग्स को। सबसे पहले आपने विंग्स को 6 मिनट्स के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे डीप फ्राई करना है। जब हल्का सा इनका कलर गोल्डन हो जाए तो आपने इसको नेट पे निकाल देना है और 2 से 3 मिनट के बाद आपने इनको अगेन जो है फ्राई करना है। ये विंग्स इतने क्रिस्पी बने थे, बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। इस तरीके से आपने इसको दोबारा से डाल के फ्राई करना है। साथ ही मैंने यहाँ पे विंग्स की को जो
सॉस है वो तैयार कर ली ताकि मैं इसको फ़ौरन से जो है कोट कर सकूं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है। आप बटर यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं था। बटर में आपने चिली चिकन और गार्लिक को कुक करना है। दैन इसमें आपने बारबेक्यू सॉस, बफलो सॉस, डार्क सोया सॉस, सिराचा डाल के अच्छे से कुक करना है। साथ ही थोड़ी सी केचप डालनी है। और जब ये कुक होना स्टार्ट हो जाए, हाई फ्लेम पे बबल्स आने लग जाए, तो आपने इसमें थोड़ा सा हनी डालना है और विनीगर डालना है और आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। और कुछ इस तरीके से आप हनी भी डाल सकते हो। अगर हनी नहीं है तो आप शुगर ऐड कर सकते हो। और थोड़ा सा जब थिक होना स्टार्ट हो जाए सॉस, तो आपने विंग्स डालने हैं और उसको अच्छे से इसमें कोट कर लेना है। अब तकरीबन सारा कुछ रेडी हो गया है। दूसरी तरफ जो फ्रूट चाट था वो मम्मा ने बनाया था और साथ फ्राइज़ जो हैं मम्मा ने बनाई थी। बाकी सारा कुछ मैंने तैयार किया था। तो अब लास्ट पे रह गया सिर्फ पिज़्ज़ा, सूप और फ्राई होने वाली चीज़ है। और पिज़्ज़ा डो तो आपने देखी होगी कितनी अच्छे से मेरी राइस हुई थी माशाल्लाह से। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करके पिज़्ज़ा बनाना। तो मैंने इस तरीके से स्क्वायर शेप में पिज़्ज़ा बनाए थे। 2 बन गए थे, एक थोड़ा स्मॉल साइज़ का बना था और एक फुल लार्ज में बना था। और इनको फिर मैंने छोटी बाइट्स में कट कर लिया था। पिज़्ज़ा सॉस मैं हमेशा घर पे बनाती हूँ और मैं इसमें क्या करती हूँ, मैं इसमें सिंपली चिली फ्लेक्स क्रश डालती हूँ, केचप डालती हूँ, सोया सॉस, थोड़ा सा विनीगर और ऑर्गेनो डालती हूँ। और ये आपकी ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा सॉस तैयार होगी। आपको कोई रेडीमेड या स्पेशली टमाटोज़ की बनाने की ज़रूरत नहीं है। केचप के साथ बहुत अच्छी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाती है। तो चिकन को पिज़्ज़े को मैंने अच्छे से टॉपिंग कर ली। पिज़्ज़े की मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स और एलोपिनो और साथ में कॉर्न यूज़ किया। अपनी मर्ज़ी का कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और आपने इसको बेक कर लेना है 25 to 30 मिनट्स के लिए 200 सेंटीग्रेड पे। अब लास्ट पे बारी आती है सूप की। जितनी देर पिज़्ज़ा बेक हो रहा है, दूसरी तरफ फ्राई करनी थी मम्मा सारा कुछ। और यहाँ पे मैं सूप की तैयारी कर रही थी। सूप के लिए बोनलेस चिकन लेके उसको मैंने क्रश कर लिया बड़े बड़े पीसेस में। बहुत ज़्यादा पतला या छोटा कीमा आपने नहीं करना। देन यहाँ पे आपने सबसे पहले चिकन की यखनी तैयार करनी है। जैसे ही यखनी तैयार होगी आपका 10 मिनट के अंदर सूप रेडी हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दालचीनी डाली तकरीबन 2 लीटर पानी में। साथ मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला और इसको कवर करके अच्छे से बॉईल कर लिया। जब चिकन बॉईल हो गया तो मैंने इसमें कॉर्न्स और कैप्सिकम चॉप किए हुए डाल दिए। इनको बहुत ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना। 2 से 3 मिनट आपने इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है ताकि जो कैबेज है उसका कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और जो कॉर्न्स हैं वो वैसे ही बॉइल्ड में यूज़ करी थी। और साथ ही आपने बिल्कुल फ्लेम जो है मीडियम करके आपने एक बाउल में ऐड करना है 1 कप कॉर्नफ्लोर और 1.5 कप वाटर। अच्छे से उसको मिक्स करके एक बैटर सा तैयार करना है पतला सा। और उसको आपने मिक्स करते हुए इस तरीके से सूप में ऐड कर देना है और चमचा मुसलसल हिलाते जाना है ताकि लम्स ना बने। 2 से 3 मिनट आपने इसको कुक करना है। देन आपने इसमें 2 बीट किए हुए एग डाल देने हैं। गिन के 30 सेकंड्स के लिए रुकना है। देन आपने इसमें चमचा चलाना है। अगर आपको बिल्कुल पतला चाहिए, मिक्स हुआ एग चाहिए, तो आप फ़ौरन से कर सकते हो। लेकिन मेरी फैमिली को थोड़ा मोटा मोटा लाइक एग पसंद होता है सूप के अंदर, तो इसलिए मैं 30 सेकंड्स रुक के देन इसको मिक्स करूँगी इस तरीके से। खट्टा मीठा सा ये मैं सूप बना रही हूँ, बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। तो यहाँ पे मैं थाई चिली सॉस थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें मैंने ऑयस्टर सॉस ऐड कर दिया। और जब आपने एग और डाल देना है कॉर्नफ्लोर, तो आपने लास्ट में जस्ट इसमें सॉसेस डालनी है और 2 से 3 मिनट कुक करके आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना सूप को, वरना इसका फ्लेवर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने थाई चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस, विनीगर, सोया सॉस, चिली सॉस, ये 4-5 सॉसेस डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। और बिल्कुल लास्ट पे आपने जो है इसमें ब्लैक पेपर ऐड करनी है। और जब थोड़ा सा ये थिक होना स्टार्ट हो जाए, मैं बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखती क्योंकि मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा थिक नहीं पसंद। तो आपको अपनी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी मिल जाए सूप की, तो आपने इसके फ्लेम या बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दें अगर आपको टाइम है थोड़ा सर्व करने में, या आप इसकी फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दें। फिर रह गया नूडल्स के लिए मैंने ये इसकी सॉस तैयार की थी वॉक के अंदर। और आपने इसमें नूडल्स डालने हैं और इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है। बहुत मज़े की डिश बनती है। इसकी डिटेल रेसिपी मैंने वैसे इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर कर रही हूँ। जस्ट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने ऊपर मेंशन कर दिए, आप लोग नोट आउट कर लेना। इसमें बॉइल्ड नूडल्स डाल देना और इसको मिक्स कर लेना। क्योंकि नूडल्स में से थोड़े बड़े साइज़ के बन गए थे, लाइक मैंने बड़े वाले शेप में से इसको निकाल लिया था, तो इसलिए मिक्स करते हुए टूट गए थे। आप स्मॉल साइज़ में भी कर सकते हो क्योंकि उसमें 3-4 ऑप्शन आते हैं नूडल्स बनाने वाली मशीन में। तो इस तरीके से नूडल्स तैयार हो गए, तो इनको मैंने सर्व कर दिया। बहुत मज़े की और यूनिक सी रेसिपी है। ये मैंने उन दिनों बनाए थे फर्स्ट टाइम जब जिन दिनों मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ था और मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने एवं ही रेसिपी ट्राई की थी और मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे।
साथ ही यहाँ पे फ़िश और जो अनियन रिंग्स है वो मम्मा ने फ्राई कर लिए थे, और साथ में फ़्राइज़ भी उन्होंने फ्राई कर ली थी। फ़्राइज़ ऐसे कुछ बताने वाला नहीं है, सिंपली कॉर्नफ्लोर और कुछ स्पाइसेस के साथ पोटैटोज़ को फ्राई कर लिया। और ये है फाइनल लुक। मेरा गला भी यहाँ पे बिल्कुल बैठ चुका है। सो ये था डाइनिंग टेबल। थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी, लाइक 4:30 हो गए थे, और लाइट भी जो है काफ़ी डिम होना स्टार्ट हो गई थी, तो एक्सक्यूज़ कीजिएगा अगर आपको यहाँ पे लाइटिंग काफ़ी अच्छी नहीं नज़र आ रही होगी, बट चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों ने आई होप सारी रेसिपीज़ नोट आउट की होंगी, और आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करके मुझे बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और जो रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई की हैं वो आप लोगों को कैसी लगी। मैंने फ्राइड आइटम्स का एक प्लेटर बना लिया था, और बाकी पिज़्ज़े को 2 साइड्स पे मैंने डिवाइड करके कट करके रख दिया था। साथ सूप को मैंने कवर ही रखा था ताकि ठंडा ना हो। क्रैकर्स फ्राई किए थे, फ्रूट चाट मम्मा ने बनाया था। सो ये सब थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। मैं कोशिश करूँगी कि यूट्यूब पे एक्टिव रहूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे थे। मैंने पिछले 3 मंथ से कोई वीडियो शेयर नहीं की। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है। मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। अब तक अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।